चलिए, अब आपको बेसिक का तो आइडिया हो गया। देखो कैसे हमें जनरेशन गैप बनाना है, किस तरह से सेम जनरेशन मेंशन करनी है, किस तरह से फैमिली ट्री बनेगा। और हमने ये भी देखा कि क्वेश्चन का आंसर किस तरह से देना है, कि अगर किसी एक पर्सन का रिलेशन दूसरे से पूछा जाए तो किस तरह से हमें आंसर देना है। आई थिंक आपको बेसिक का तो प्रॉपर आइडिया हो गया। तो अब हम चलते हैं हमारे कंसेप्ट लेक्चर 2 में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारी सेकेंड टाइप जंबल्ड रिलेशन का। मतलब टाइप तो पहली है जंबल्ड रिलेशन, मतलब उसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या था कि हमें जो है कुछ पर्सन्स गिवन थे, उन्हें अरेंजमेंट में लाना था कि उनमें कौन किसका फादर है, कौन किसका ब्रदर है, मदर सिस्टर सन डॉटर, कॉमन रिलेशन की बात कर रहे थे। बट ये कैटेगरी जो है वो उससे टोटली डिफरेंट है। हालांकि फ्रेम वैसा ही बनेगा, वैसे ही जैसे आप जनरेशन गैप मेंशन करते हैं वर्टिकल लाइन के साथ, सेम जनरेशन के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन, हस्बैंड वाइफ के लिए इज इक्वल्स टू का साइन, चीज़ें सारी वही रहेंगी। बट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की अप्रोच थोड़ी डिफरेंट होगी, या मैं कह सकता हूं क्वेश्चन की टाइप ही डिफरेंट होगी। तो मैं सबसे पहले क्लियर कर देना चाहूं, सेकंड टाइप जो रहती है ये काफियों को प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो मे बी आपको भी स्टार्टिंग में कर सकती है। तो पजल मत होना इस चीज में, ठीक है, या टेंशन में मत आना, ये सबके साथ ही होता है। इस टाइप के अंदर थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, ये क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करने के बाद आपको प्रॉपर गारंटी के देता हूं मैं आपको कि आपका प्रॉपर होल्ड बन सकता है। ठीक है, तो इसे ध्यान से समझना कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें होता क्या है, किसी पर्सन का रेफरेंस देते हुए आपको फैमिली ट्री बनाना होता है। तो इंफॉर्मेशन कैसे गिवन होती है कि आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी, उसमें मेंशन्ड होगा कि पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, अ मैन सेड टू अ वुमेन, द पर्सन्स ही इज द सन ऑफ माई मदर्स ब्रदर्स वाइफ। इस तरह से कुछ एक इंफॉर्मेशन दी होंगी कि किसी तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए दो पर्सन आपस में डिस्कशन करेंगे। क्लियर? तो सिंपल लेवल पे अगर मैं बात करूं, इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा तरह के पर्सन जो हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। तीन तरह के पर्सन जो हैं वो इंक्लूडेड रहेंगे। पहला पर्सन कौन होगा? स्पीकर। जैसे कि मैं कौन हुआ? स्पीकर। मैं अपनी बात रख रहा हूं आपके सामने, ठीक है। तो अगर मैं आप अपनी बात सामने रख रहा हूं तो मैं तो हुआ स्पीकर। आप कौन हुए? आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो आप कौन हुए? लिसनर, जो मेरी बात को सुन रहे हैं। तो एक स्टेटमेंट जो आपको गिवन होगी इस तरह के क्वेश्चन में, उसमें तीन तरह के पर्संस होंगे। पहला कौन होगा? स्पीकर, जो अपनी बात रखेगा सामने। दूसरा होगा लिसनर, जिसके सामने स्पीकर अपनी बात रखेगा। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, दैट इज पॉइंटिंग टू अ पर्सन, जिसकी तरफ इशारा करते हुए स्पीकर लिसनर के सामने अपनी बात रखता है। तो किसी भी क्वेश्चन के अंदर इन तीनों में से कोई भी दो पर्सन या तीनों के तीनों पर्सन ही इंक्लूडेड होंगे ही होंगे। इतना क्लियर हुआ? अब सुनिए बात ध्यान से। आगे बढ़ने से पहले कि कौन सा पर्सन की एक्टिविटी क्या रहेगी पूरी स्टेटमेंट के अंदर, मैं एक एग्जांपल का रेफरेंस लेते हुए आपको क्लियर करूंगा। मैं कहता हूं ये तीन पर्सन है हमारे पास। ये है स्पीकर, ये हो गया लिसनर जो स्पीकर की बात सुनेगा, और ये एक पर्सन है, इसका नाम दे दिया मैंने पॉइंटिंग टू अ पर्सन, जिसकी ओर इशारा करते हुए स्पीकर लिसनर के सामने अपनी बात को रखने वाला है। अब आपको यह समझना है कि रिलेशन किन दो पर्सन्स में बन रहा है। ठीक है, सिर्फ इतना समझिए, क्वेश्चन को करने का तरीका बाद में देखेंगे। अब सुनिए ध्यान से, मैं एक स्टेटमेंट देता हूं। स्पीकर जो है लिसनर के सामने अपनी बात को रखता है, किसकी ओर इशारा करते हुए? इस पर्सन की ओर। फिर से देखिएगा, स्पीकर जो है इस पर्सन की तरफ इशारा करते हुए ये कहता है, स्पीकर कहता है जो ये पर्सन है ना, ये मेरे फादर का ब्रदर है। स्पीकर ने बोला लिसनर को, कहता जो ये पर्सन है ना जिसको वो इशारा कर रहा था, फोटोग्राफ में बैठा हुआ, किसी ना किसी बंदे की फोटोग्राफ थी ये, तो स्पीकर उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये मेरे फादर का ब्रदर है। तो अल्टीमेटली अगर हम ध्यान दें, रिलेशन दो है, वो किन दो पर्सन में बन रहा है? स्पीकर ने ही कहा ना ये मेरे फादर का ब्रदर है, तो रिलेशन जो है स्पीकर और जो ये फोटोग्राफ की तरफ इशारा कर रहा है उसी के बीच में बनेगा। क्या इसमें कोई लिसनर का रोल रहा? नहीं रहा ना। तो मतलब कि मोस्ट ऑफ द टाइम लिसनर
स्टेटमेंट के अंदर इंक्लूडेड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बट अगर आ भी जाता है ना तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, सिर्फ बातों के मजे लेगा। इसमें लिसनर का कोई भी इनरोलमेंट नहीं है। जो रिलेशन बनेगा हमेशा स्पीकर और जिस पर्सन की तरफ इशारा किया जाएगा, दैट इज पॉइंटिंग टू अ पर्सन, उन्हीं दो पर्सन के बीच में ही बनने वाला है। लिसनर मे और मे नॉट बी इंक्लूडेड, लिसनर बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। एक्सेप्शनल केसेस आते हैं, वो एक्सेप्शनल केसेस बाद में डिस्कस करेंगे। मतलब के जो भी हम फ्रेम ड्रॉ करेंगे उसमें स्पीकर पक्का इनरोल रहेगा, पॉइंटिंग टू अ पर्सन मतलब जिसकी तरफ इशारा किया जाएगा पर्सन की तरफ, वो भी इंक्लूडेड होगा ही होगा। तो अगर दोनों पर्सन इंक्लूडेड होंगे तो क्वेश्चन को करने के भी दो तरीके होंगे। कैसे, ध्यान से समझना। अगर आप चाहते हैं, वैसे वर्बली बातें सुन लीजिए, बाद में जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगेंगे ना उससे और ज्यादा क्लियरिटी दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि जो आपके सामने क्वेश्चन रखा गया है, स्पीकर किसी पर्सन की तरफ इशारा करते हुए कोई रिलेशन बताने जा रहा है और उसमें जिस पर्सन को इशारा किया जा रहा है, पॉइंट किया जा रहा है, अगर आप चाहते हैं कि आप सबसे पहले उसी पर्सन को प्रायोरिटी देना चाहते हैं, फ्रेम में सबसे पहले उसी को ही इंक्लूड करना चाहते हैं, तो इन दैट केस क्या होगा, जैसे आपके पढ़ने की हैबिट है, लेफ्ट टू राइट स्टेटमेंट को कैसे पढ़ते हो, बाएं से शुरू होते हैं दाएं तक जाते हैं, तो लेफ्ट टू राइट आपको स्टेटमेंट पढ़नी है जैसे एज इट इज गिवन होगी। रिलेशन पढ़ते रहिए, चार्ट ड्रॉ करते रहो, रिलेशन पढ़ते रहो, चार्ट ड्रॉ करते रहो। कब, जब आप जिस पर्सन की तरफ इशारा किया जा रहा है, पॉइंट किया जा रहा है, उसको फ्रेम में प्रायोरिटी देना चाहते हो कि नहीं, सबसे पहले जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है हम तो सबसे पहले उसी को ही ड्रॉ करेंगे। इन दैट केस किसको कैसे पढ़नी है स्टेटमेंट, जैसे स्टेटमेंट गिवन होती है, आपकी पढ़ने की हैबिट है एज इट इज, रिलेशन पढ़ते रहिए और फ्रेम ड्रॉ करते रहिए। अभी जस्ट क्लू दे रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं सिखा रहा हूं अभी के लिए, ठीक है, क्लू दे रहा हूं कैसे कर सकते हो। दूसरा तरीका जो हर प्लेटफॉर्म पे करवाता है हर कोई टीचर, अगर आप चाहते हो कि आप स्पीकर मतलब जो अपनी बात रखेगा किसी पर्सन की तरफ इशारा करते हुए, स्पीकर हुआ वो, अगर आप चाहते हो कि आप इसे प्रायोरिटी देना चाहते हो, सबसे पहले आप चाहते हो कि नहीं जो अपनी बात रख रहा है ना इसकी तरफ इशारा करते हुए, हम सबसे पहले उसको इनरोल करना चाहते हैं, फ्रेम में सबसे पहले उसको बिठाओ, तो इन दैट केस आपको उल्टा पढ़ना होगा स्टेटमेंट को, जहां से माई वर्ड मेंशन हो। अभी सिर्फ हिंट दिया है मैंने, इन चीजों को हम इंक्लूड करेंगे, टेंशन मत लो, अभी सिर्फ एक क्लू दे रहा हूं। जैसे आपकी पढ़ने की हैबिट है, अगर वैसे ही आप स्टेटमेंट सारी की सारी उठाना चाहते हैं तो किसको प्रायोरिटी देनी होगी आपको, सबसे पहले फ्रेम में जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा हो। अगर आपने स्पीकर को पहले प्रायोरिटी दे दी कि नहीं सबसे पहले हम इसे ही ड्रॉ करेंगे फ्रेम के अंदर, तो जैसे आपकी स्टेटमेंट रिवर्स ऑर्डर में, कहां से, जहां से माई वर्ड मेंशन होता है, एक माई वर्ड मेंशन होगा, देखना स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएगा, उल्टा स्टेटमेंट को पढ़ना होगा कहां से, जहां से माई वर्ड मेंशन होगा। ठीक है, तो ना तो मैं आपको ये चीज करवाने लगा हूं ना ही ये चीज करवाने लगा हूं, क्योंकि इससे क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है, या मैं कह सकता हूं अगर आपका टफ लेवल का क्वेश्चन आ गया ना तो आप नहीं कर पाओगे। तो मैं ना तो इंडिविजुअली जिसको पॉइंट किया जा रहा है ना तो मैं उसे प्रायोरिटी में लूंगा, ना तो मैं स्पीकर को प्रायोरिटी में लूंगा, हम इनसे थोड़ा हटके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो मैं टीचिंग वैसे कराता हूं एक यूनिवर्सल मेथड के थ्रू, चाहे आपका कितना भी लेवल क्यों ना बढ़ जाए क्वेश्चन का, उस यूनिवर्सल मेथड से आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ये अलग मेथड है, ये अलग मेथड है, हम ऐसा नहीं करेंगे। मेन स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, ये तो सिर्फ मैंने आपको हिंट दिया है बस, तो इस पे ज्यादा फोकस मत करना। जो मेरी स्ट्रेटेजी रहती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की वो मैं आपको बताने वाला हूं, गारंटी के साथ कहता हूं, कभी दिक्कत आएगी ही नहीं। बस उस मेथड को थोड़ा सा ध्यान से आपको फोकस करके चलना पड़ेगा कि किसका रेफरेंस लेते हुए, कौन सी स्टेटमेंट का रेफरेंस लेते हुए वो फ्रेम ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम पूरी की पूरी स्टेटमेंट को दो टुकड़ों में बांट देंगे, दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे। कौन कौन से दो पार्ट, एक पोर्शन रहेगा जिसकी तरफ इशारा किया जाएगा, एक पोर्शन रहेगा जो स्पीकर होगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि फ्रेम के अंदर ये स्पीकर और ये पॉइंटिंग टू अ पर्सन तो पक्का इनरोल होंगे, क्योंकि स्पीकर अपनी बात रखेगा, ये मेरे फादर का ब्रदर है, तो ये दोनों पर्सन तो पक्का रिलेशन में आएंगे ही आएंगे, मतलब वो फ्रेम में पक्का इंक्लूड होंगे। तो पक्का इंक्लूड होंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों पोर्शंस को अलग अलग ड्रॉ करेंगे। हम पॉइंटिंग टू अ पर्सन वाला पार्ट अलग से ड्रॉ करेंगे, स्पीकर वाला पार्ट अलग से ड्रॉ करेंगे।
हमें कैसे पता चलेगा कौन सा पॉइंटिंग टू अ पर्सन से रिलेटेड है, कौन सा स्पीकर से रिलेटेड है, वो क्वेश्चन के थ्रू ज्यादा क्लियर करूंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनकी क्लियरिटी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही आती है। ओके, फिर हम क्या करेंगे, दोनों पोर्शंस को जब अलग अलग ड्रॉ कर देंगे तो दोनों में हम देखेंगे कॉमन पर्सन कौन है। जो भी हमें कॉमन पर्सन दिखाई देगा उठा के उन्हें मर्ज कर देंगे। बस मर्जिंग में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, बाकी कुछ नहीं है टॉपिक के अंदर, ठीक है, तो रिलैक्स होके समझना। चलिए शुरू करें, आपको थोड़ा सा क्लू तो दे ही दिया मैंने। अब सुनिए, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक अंडरस्टैंडिंग लेवल बना लेते हैं, ठीक है, मतलब आपको क्लियरली पता होना चाहिए हम यहां पर क्या पॉइंट पिक करना चाहते हैं। तो समझिए ध्यान से। हुआ क्या, एक दिन हम मार्केट में मिले, ठीक है, मतलब शॉपिंग मॉल में मिल गए। चलो, मैं जा रखा था फैमिली के साथ, आप भी वहां फ्रेंड्स वगैरह के साथ घूमने फिरने आ गए। ओके, तो सडनली आपने मुझे देखा और हम मिले, कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हो गई, ठीक है, हेल्दी कॉन्वर्जेशन चल रही थी, बातचीत हम करने लग गए। सडनली हुआ क्या, हम बातचीत करते करते, ये चीज़ें आपके साथ प्रैक्टिकली पक्का होती हैं, बस उसे रियलाइज करवा रहा हूं मैं। सपोज हम दोनों जो है बातचीत कर रहे हैं, शॉपिंग मॉल में मिले, सडनली आप बहुत ही बढ़िया कॉन्वर्जेशन कर रहे थे, काफ़ी हेल्दी कॉन्वर्जेशन, अब बता रहे थे देश में ऐसा ऐसा हो रहा है, इंटरेस्टिंग बातें चल रही थी। तो हुआ क्या, सडनली मैंने आपकी बात को पॉइंट आउट किया और दूर जाते हुए मुझे एक लड़का दिखाई दिया, एक पर्सन दिखाई देता है मुझे उसी मॉल के अंदर। तो मैं उसे ध्यान से देखता हूं, मैं आपको कहता हूं यार वो जो पर्सन जा रहा है ना, वो जो पर्सन जा रहा है उसका जो फादर है, बस मैंने इतना ही बोला। मैंने क्या कहा, वो जो लड़का जा रहा है ना उसका जो फादर है, उसके आगे मैं कोई भी स्टेटमेंट नहीं देता हूं, मतलब मैंने एक सस्पेंस क्रिएट कर दिया। आप कहोगे हाँ जी वो लड़का जा रहा है, ठीक है, कौन है उसका फादर, मतलब क्रियोसिटी आएगी आपके माइंड में, जिज्ञासा रहेगी जानने के लिए कि आपने मेरी बात को काट के उसको प्रायोरिटी दी, आप कह रहे हो कि उस लड़के का जो फादर है, कौन है उसका फादर वो भी बताओ। अब फोकस जो है वो पर्सन के ऊपर नहीं था, लड़का जा रहा है, कोई पर्सन मूव कर रहा है, ये तो आपको भी दिखाई दिया, बट मैंने बात उसकी नहीं की, किसकी की, उसके फादर के बारे में। तो मैं उसके फादर के बारे में कोई ना कोई तो इन्फॉर्मेशन दूंगा कि उसका फादर जो है वो फलाना फलाना है, कोई ना कोई तो इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो बात मैंने किसकी की, उस पर्सन की, बट फोकस किसके ऊपर गया, उस पर्सन के फादर के ऊपर, क्योंकि मैं उसके फादर को डिफाइन करने जा रहा हूं। पहली सेंस क्लियर हुई, ठीक है, ध्यान से समझना। अब आगे फिर से हमारी बातचीत शुरू हो जाती है, फिर से हेल्दी कॉन्वर्सेशन चल रही है, आपने बात कर रहे हैं कोई ना कोई, सडनली मुझे एक और पर्सन दिखाई दिया, एक लड़का दिखाई दिया। अगर मैं कहता हूं वो देखो एक लड़का जा रहा है, आप सडनली देखने लग जाओगे। तो अगर मैं कहता हूं वो जो है ना वो किसी का बेटा है, वो किसी का सन है, उसके बाद मैं कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, तो आपके माइंड में आएगा चलो ठीक है, हमें दिखाई दे रहा है वो लड़का है, वो किसी ना किसी का तो बेटा है, बट किसका बेटा है, क्रियोसिटी आएगी ना जानने के बारे में। जी आपने तो बता दिया वो लड़का है, वो किसी का बेटा है, तो वो किसका बेटा है, तो फोकस किसके ऊपर गया, उस पर्सन के ऊपर या जिसका वो बेटा है उसके ऊपर। ऑब्वियस ही बात है, जिसका वो बेटा है उसके ऊपर, तो मतलब या तो मैं उसके फादर को डिफाइन करने वाला हूं या तो मैं उसकी मदर को डिफाइन करने वाला हूं। अब देखो ये दो सेंसेस फिर से मैं कहता हूं, अगर मैं कहता हूं उस लड़के का जो फादर है, तो फोकस किसके ऊपर गया, लड़का तो दिखाई दे रहा है, फोकस गया उसके फादर के ऊपर, तो मैं उसके फादर को डिफाइन करूंगा। अगर मैं कहता हूं उस पर्सन का, वो जो पर्सन है ना वो किसी का सन है, वो किसी का बेटा है, तो फोकस किसके ऊपर गया, वो लड़का तो आपको भी दिखाई देगा, बट जिसका वो बेटा है मतलब उसका फादर या उसकी मदर, फोकस उसके ऊपर जाएगा। तो मेन पॉइंट क्या है ये दोनों सेंसेस रखने का, आपको पता होना चाहिए यहां पर डिस्कशन किसके बारे में हो रही है, पर्सन ढूंढना है, कैची कौन है, किसके बारे में हम और इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स मैं अब क्वेश्चन के थ्रू ही क्लियर करूंगा। तो शुरू करते हैं, देखो क्वेश्चन के थ्रू। तो पहले क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये देखना है कि कौन कौन से पर्सन इंक्लूडेड हैं। देखो स्टेटमेंट में गिवन है पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ रोहन सेड, एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए रोहन कहता है, क्या कहा रोहन ने। अब देखो पर्सन दो तरह के इंक्लूडेड है, पॉइंटिंग टू अ पर्सन भी गिवन है जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, इसकी जगह हो सकता था इंट्रोड्यूसिंग अ पर्सन, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, इंट्रोड्यूसिंग अ वुमेन, कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती थी। एक तो गिवन हो गया हमें पॉइंटिंग टू अ पर्सन, दूसरा कौन गिवन है, स्पीकर। क्या हमें लिसनर गिवन है, रोहन ने कहा, रोहन ने किसको कहा, हमें तो लिसनर गिवन नहीं है, तो मैंने क्या कहा था, लिसनर बनता भी नहीं है। एक्सेप्शनल केसेस में बनेगा वो आगे देखेंगे, अभी सिर्फ इन दोनों से ही कंसर्न है।
ठीक है, कि एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए रोहन कोई अपनी बात रख रहा है। क्या कहा रोहन ने? रोहन कहता है आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर। रोहन कहता है कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। अगर मैं कहूं कि मेरा कोई ब्रदर सिस्टर नहीं है, मतलब मैं अपने पेरेंट्स का ओनली चाइल्ड हूं, इकलौता चाइल्ड हूं। इसी तरह रोहन का भी कोई ब्रदर सिस्टर नहीं है, सिबलिंग नहीं है, मतलब रोहन जो है अपने पेरेंट्स का क्या हुआ? इकलौता चाइल्ड हुआ। इतनी इंफॉर्मेशन क्लियर है? अभी के लिए हम इस इंफॉर्मेशन को होल्ड पे रखेंगे। ठीक है, हम यहां से स्टार्ट करेंगे। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ रोहन सेड, तो आपको इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले वो फोटोग्राफ बना देनी है। किसी तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए रोहन कह रहा है, मतलब ये हो गई तस्वीर, इसकी तरफ इशारा कर रहा है रोहन। और क्या कहता है? सबसे पहले तो जो आपने फोटोग्राफ बनाई, ये किसी मेल पर्सन की है, फीमेल पर्सन की है, महिला है या पुरुष है, नहीं पता ना। तो जब भी किसी की पर्सन की तरफ इशारा किया जाएगा, उसमें कभी भी अपने एंड से मेंशन मत करना कि वो प्लस या माइनस का साइन, मतलब वो मेल है या फीमेल। अब इसका रिलेशन किससे बने जा रहा है? स्पीकर, दैट इज रोहन से। तो उस स्पीकर की ही हेडिंग होगी, वही बताएगा कि वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, चलिए, तो रोहन ने क्या कहा? दैट मैन्स फादर। जहां कहीं भी एक रिलेशन डिफाइन हो जाए, वहां पर आपको अपने एंड से फुल स्टॉप लगाना है। कभी भी स्टेटमेंट को इकट्ठा मत पढ़ना। कैसे? अगर मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूं कि किसी पर्सन के मदर्स, फादर्स, ब्रदर्स, सन्स, डॉटर, अब आप पजल हो जाओगे ये मैंने क्या क्या बोल दिया रिलेशन। ठीक है, फिर आप इसे ध्यान से समझेंगे, रीड आउट करेंगे अगेन। कैसे? मदर्स, फादर्स, ब्रदर्स, सन्स, डॉटर, आया ना? तो हर एक रिलेशन क्लियर होगा। तो कभी भी स्टेटमेंट को इकट्ठा मत पढ़ो, टुकड़ों में डिवाइड करके पढ़ो, आपको क्लियरिटी रहेगी कि आप क्या ड्रॉ करना चाहते हैं। इसी तरह जहां कहीं भी एक रिलेशन डिफाइन हो गया, जैसे यहां पर फादर का रिलेशन बनने जा रहा है, कई बार सन आ जाएगा, कई बार सिस्टर आ जाएगी, ओके, तो वहां पर आपको फुल स्टॉप लगाना है अपने एंड से। हालांकि नहीं गिवन होगा बट आपको लगाना है। तो सबसे पहले उसे फ्रेम में इंक्लूड करना है। ठीक है, चलिए, तो रोहन क्या कहता है? दैट मैन्स फादर। कौन सा मैन? जिसकी तरफ वो इशारा कर रहा है। तो जो फोटोग्राफ में बैठा पर्सन है वो कौन है? एक मेल पर्सन है, एक पुरुष व्यक्ति है। क्यों, कैसे पता चला? क्योंकि फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए रोहन ने ही तो कहा, कहता इस मैन, इस आदमी का जो पिता है, दैट मैन्स फादर, इस आदमी का जो पिता है। ओके, चलो, तो ये हमने पोर्शन डिफाइन किया है या ड्रॉ किया है जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, मतलब पॉइंटिंग टू अ पर्सन से रिलेटेड। तो हमें कैसे पता चला कि ये पोर्शन जो है वो पॉइंटिंग टू अ पर्सन से रिलेटेड है? आपको स्टेटमेंट में मेंशन करना देखना होगा माई कहां गिवन है। माई से पहले वाला जितना भी पोर्शन है वो सारे का सारा कोरिलेट करेगा जिसकी तरफ इशारा किया जाएगा, पॉइंटिंग टू अ पर्सन से रिलेटेड। माई के बाद वाला जितना भी पोर्शन रहेगा वो किससे कनेक्टेड रहेगा? स्पीकर से रिलेटेड। जैसे अगर मैं बोलता जा रहा हूं, देखो मैं स्पीकर हुआ ना, तो मैं कहता हूं माई फादर्स सन, माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन, मतलब मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं। माई सन्स आंट, मतलब मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं। मतलब स्पीकर के बारे में इंफॉर्मेशन जितनी भी होगी वो माई के बाद वाले फ्रेज से कनेक्टेड रहेगी। तो माई से पहले वाला पोर्शन जितना भी रहेगा वो किसको डिफाइन करेगा या किससे लिंक्ड रहेगा? जिसके तरफ इशारा किया जाएगा, दैट इज पॉइंटिंग टू अ पर्सन। माई के बाद वाला जितना भी पोर्शन रहेगा वो किससे कनेक्टेड रहेगा? स्पीकर से कनेक्टेड रहेगा। तो आपको पता चल चुका है कि स्पीकर से कौन सा पोर्शन रिलेट करता है, पॉइंटिंग टू अ पोर्शन पर्सन से रिलेटेड कौन सा पोर्शन को रिलेट करता है। तो बस इन्हीं की ही प्रैक्टिस करेंगे। चलो फिर से देखिए, एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए रोहन ने क्या कहा था कि इस मैन का जो फादर है, इस मैन का जो फादर है। आगे देखिए, आगे आया माई वाला पोर्शन, मतलब रोहन को ड्रॉ कर देते हैं। अब रोहन कह रहा है, क्या कहता है रोहन? माई फादर्स सन। इसको मत देखिए, अभी इंफॉर्मेशन क्या कह रही है रोहन के बारे। रोहन ने क्या कहा? माई फादर्स सन। अगर मैं कहता हूं मेरे फादर का सन, मेरा भाई हुआ। इसी तरह रोहन के फादर का बेटा भी कौन हुआ? रोहन के पिता का बेटा कौन हुआ? वो रोहन का भाई हुआ। अभी के लिए सिर्फ ये समझो कि हमने यहां पर दो पोर्शंस अलग अलग ड्रॉ कर दिए, एक पॉइंटिंग टू अ पर्सन वाला पार्ट और एक स्पीकर वाला पार्ट। ठीक है, अब इनको करेंगे मर्ज
बट मर्ज करने से पहले समझो कि हमने ड्रॉ क्या किया है। देखो जो ये पहला क्वेश्चन है ना, मैं गारंटी नहीं देता हूं कि आपको कुछ क्लियर होगा, 10 या 20%, वो भी आइडिया होगा कि कौन कौन सा पोर्शन किसको कोरिलेट करता है। अगला क्वेश्चन करेंगे 10-20% और क्लियर होगा। जैसे ही हम अगले क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहेंगे वैसे वैसे आपको क्लियरिटी आती रहेगी। 100% की गारंटी फिर भी नहीं दूंगा, अप टू 80% की गारंटी देता हूं। रेस्ट 20% जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, अगली एक्सरसाइज करेंगे इन्हीं से रिलेटेड, तो 100% कंफर्मेशन होगी। ठीक है, अभी सिर्फ स्टेप बाय स्टेप समझते जाओ, पेशेंस रखिएगा बस। ओके चलो, तो हमने ड्रॉ क्या किया ध्यान से समझो। सबसे पहले रोहन ने क्या कहा, एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कि इस आदमी का जो पिता है, दैट मैन्स फादर। रोहन ने क्या कहा, माय फादर्स सन। हमने दो अलग अलग पोर्शन बना दिए। अब मैंने वही कॉन्वर्जेशन जब हमने की थी मॉल में मिलते हुए, मैंने क्या कहा था कि उस पर्सन का जो फादर है, तो दिखाई तो आपको भी दिया वो पर्सन, बट मैंने बात उस पर्सन के बारे में नहीं की। किसके बारे में की है, उसके फादर के बारे में, कि उस पर्सन का जो फादर है, तो मैं उसके फादर के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि वो फलाना फलाना पर्सन है। यही होगा ना, तो सेम सेंस यहां पर है। आपको सिर्फ सेंस पकड़नी है कि बात किसके बारे में हो रही है। इशारा तो कर दिया रोहन ने फोटोग्राफ की तरफ, बट बात रोहन की नहीं हो रही। क्या हो रही है बात, रोहन के पिता की, क्योंकि लिखा हुआ है दैट मैन्स फादर, कि इस आदमी का जो पिता है। तो इंफॉर्मेशन या फोकस जो है इस पर्सन से उठ के कहां पर चला गया, इसके पिता के ऊपर, मतलब इस पर्सन के ऊपर। अब मुझे जो है इंटरेस्ट इस पर्सन के बारे में रहेगा। मान लिया ये मैन है, फोटोग्राफ में बैठा जो पर्सन है, बट बात इसकी नहीं हो रही, किसकी हो रही है, इसके फादर के बारे में, कि इस मैन का जो फादर है। क्यूरियोसिटी आएगी ना, बताओ जी कौन है, तो कौन बताएगा, रोहन ही बताएगा। तो रोहन कहेगा ये इंफॉर्मेशन के बारे में कि इस मैन का जो पिता है, मतलब ये जो पर्सन है ना, वो मेरे फादर का सन है। फिर से देखिए, हमने जब भी बना दिया यहां पर, देखो फोकस किसके ऊपर चला गया, इस पर्सन के ऊपर। जब हम स्पीकर का पोर्शन बनाने बैठते हैं ना, सारे का सारा जब फ्रेम बन जाएगा स्पीकर से कनेक्टेड जो भी रहेगा, एंड में जहां भी हम पहुंचेंगे ना, वो पर्सन ये वाला होगा। क्योंकि हमारा मेन टारगेट क्या है, मैंने आपको क्या स्ट्रेटेजी बताई थी कि हम पूरी स्टेटमेंट को दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे। हम पॉइंटिंग टू अ पर्सन वाला पार्ट अलग से बनाएंगे, स्पीकर वाला पार्ट अलग से बनाएंगे। देखो बना दिया ना, पॉइंटिंग टू अ वाला पर्सन वाला पार्ट अलग बना, स्पीकर वाला पार्ट अलग बना। उसके बाद क्या करना है, दोनों में कॉमन पर्सन ढूंढना क्या है। दोनों में जैसे ही हमें कॉमन पर्सन मिल गया, उठा के मर्ज कर देंगे। तो हम उस कॉमन पर्सन को ढूंढने के लिए इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि सिंपल सा फ्रेम है, आप पिछले एक्सरसाइज के अंदर करके आए हैं कि फादर कैसे बनेगा, ब्रदर कैसे बनेगा, नॉर्मल रिलेशन है। बट यहां पर मर्जिंग में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। देखो जो ये मेथड है ना, है तो थोड़ा लेंदी, बट गारंटी के साथ कहता हूं जो रिमेनिंग मेथड है ना, उससे हटके है। ऐसा आपको ऑल ओवर इंडिया कोई भी नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, ये वाला मेथड तो यूनिवर्सल मेथड है, जितना मर्जी लेवल ऑफ क्वेश्चन का उठा लो। गारंटी के साथ कहता हूं इस मेथड के थ्रू कोई भी आपको चैलेंज नहीं कर सकता वो क्वेश्चन। रिमेनिंग वन करोगे आप, कर देखना, और दूसरे टीचर से भी पढ़ के देखना। ठीक है, आपको खुद डिफरेंस क्लियर हो जाएगा कि कहाँ गड़बड़ होती है। ठीक है, पता चल जाएगा कि कौन सा बेटर है कौन सा नहीं। ओके, तो थोड़ी सी पेशेंस रखना, तभी मैं बार बार बोल रहा हूँ ये मेथड बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा लेंदी ज़रूर है। गारंटी के साथ कहता हूँ पक्का क्लियरिटी रहेगी, धीरे धीरे आएगी, और 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो मैंने यहां पर क्या कहा, आते हैं वापस, कि इस मैन का जो फादर है, मतलब रोहन ने कहा कि इस मैन का जो फादर है, मतलब ये जो पर्सन है, रोहन क्या कहता है इसके बारे में, उसको पकड़ के रखो, सस्पेंस इसके बारे में ना, इसको पकड़ के रखो। ये कौन है, ये रोहन के फादर का सन है। मतलब ये जो पर्सन है यहां पर आके डिफाइन हुआ। फिर से देखो, इस मैन का जो फादर है, मतलब ये पर्सन जो है, मैंने इसको पकड़ के रखा, वो रोहन के फादर का बेटा है। तो ये और ये पर्सन कॉमन हुए। अगर ये और ये पर्सन कॉमन है तो दोनों को उठा के मर्ज कर देंगे। मर्ज कैसे करेंगे, अगर ये दोनों कॉमन है तो इसके नीचे इसका सन है, यहां पर डिफाइन कर दो। अब कंबाइन फ्रेम में देख लो आप चाहे, तस्वीर की तरफ इशारा किया रोहन ने। रोहन ने क्या कहा, कहता है इसका जो फादर है, मतलब ये जो पर्सन है, रोहन कहता है वो मेरे फादर का बेटा है। देखो आए ना उधर ही। अब आते हैं एक्चुअल इंफॉर्मेशन पे। रोहन ने क्या कहा था,
रोहन ने तो ये कहा था कि भाई मेरा तो कोई भाई और बहन है ही नहीं, बट यहाँ पर देखिए आपने रोहन का भाई यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, रोहन का भाई ड्रॉ किया हुआ है, तो रोहन का तो ब्रदर और सिस्टर है ही नहीं, तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये खुद ही रोहन हुआ, ये खुद ही रोहन होगा और क्या, क्योंकि रोहन का तो ब्रदर सिस्टर है ही नहीं कोई। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, हाउ फोटोग्राफ रिलेटेड टू मैन, जो फोटोग्राफ है वो उस मैन से कैसे रिलेटेड है, मतलब रोहन से कैसे रिलेटेड है। तो फोटोग्राफ जो है वो रोहन का क्या है, बेटे की फोटोग्राफ है। आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। मैं जानता हूं अभी डाउट है काफी, क्वेश्चन के थ्रू और क्लियर करूंगा, अब धीरे धीरे क्लियरिटी बढ़ती रहेगी। सबसे पहले देखो, इन्हें ध्यान से देख लेना आगे आने वाले, क्योंकि देखो मैंने सारे पॉइंट मिक्स कर दिए ना पहले क्वेश्चन के अंदर, अब प्रॉब्लम नहीं आने वाली। पॉइंटिंग टू रविंदर रीना सेड, तो यहां पर देखिए सबसे पहले कौन कौन से पर्सन इंक्लूडेड है। एक पॉइंटिंग टू अ पर्सन हो गया जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, एक हो गया स्पीकर दैट इज रीना, ओके। लिसनर नहीं गिवन, किसको बोल रही है बात ये रीना, कुछ मेंशन नहीं है ना, तो मैंने कहा था लिसनर का कोई रोल नहीं रहता। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर देते हैं रविंदर, पॉइंटिंग टू रविंदर। फिर से वही बात आती है, रविंदर कौन है, फोटोग्राफ तो बना दी, रविंदर कौन है, मेल या फीमेल। अब कई बोलेंगे जी मेल है, अगर आप पंजाब में आ जाते हो ना, फिर बताओ रविंदर मेल है या फीमेल। रविंदर सिंह भी होता है, रविंदर कौर भी होती है ना, तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे ना। तो नेम से क्लियरिटी कभी मत लेके आना कि वो मेल है या फीमेल। मैंने तभी पिछले क्वेश्चन में क्लियर किया था, जब भी किसी पर्सन की तरफ इशारा किया जा रहा हो, अपने एंड से कभी मत सोचो कि वो मेल पर्सन है या फीमेल पर्सन है। अब इस रविंदर का रिलेशन किससे बनना जा रहा है, रीना से बनने जा रहा है ना, क्लियर। तो रीना ही बताएगी कि वो मेल है या फीमेल। देखो जहां पर कुछ नेम्स जो है वो डाउट क्रिएट करते हैं मेल और फीमेल, मतलब जेंडर से मिल को लेके, वहां पर इग्नोर करो प्लस माइनस का साइन। अब रीना आपने क्या सुना है, लड़कियों का नाम ही सुना है ना, तो एज अ फीमेल मेंशन करो, ठीक है। सुरेश किसका नाम होता है, मेल पर्सन का, तो प्लस का साइन मेंशन करो, ठीक है। मोनिका लड़कियों का नाम होता है, तो फीमेल पर्सन मेंशन करो। जहां पर आपको डाउट आए वहां स्किप कर दो, आपको ना अपने एंड से प्लस का साइन मेंशन करना है वहां पर, ना तो माइनस का, मतलब ना तो मेल का साइन मेंशन करना है ना फीमेल पर्सन का। तो क्या कहा रीना ने रविंदर के बारे में, शी इज द डॉटर ऑफ। अब ये सारा पर्सन किसका है, माई से पहले वाला, देखो माई से पहले वाला पोर्शन है ना, ये किसको डिफाइन करता है, पॉइंटिंग टू अ पर्सन को। तो क्या कहा रीना ने रविंदर के बारे में कि शी इज द डॉटर, शी मतलब रविंदर जो है वो कौन है, एक फीमेल पर्सन है, क्लियर। रविंदर कौन है, एक फीमेल पर्सन है। वो कौन है, किसी की डॉटर है, किस पर्सन की, इस पर्सन की। फिर ये पर्सन कौन है, वही बात आती है ना, सपोज हम एक शॉपिंग मॉल में मिले और मुझे कोई पर्सन दिखाई दिया, मैंने आपको क्या कहा था कि वो देखो वो पर्सन जा रहा है, वो ना किसी का सन है, वो किसी का बेटा है। तो क्यूरियोसिटी किसके बारे में आई, उसके बारे में या जिसका वो बेटा है उसके बारे में। ऑब्वियस सी बात है जिसका वो बेटा है, मैं बताऊंगा ना कि जिसका वो बेटा है ना वो पर्सन ना ऐसे ऐसे करके, कोई ना कोई तो डिटेल दूंगा। वही चीज सेम यहां पर आई, रीना ने रविंदर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि रविंदर जो है ना वो किसी की बेटी है, शी इज द डॉटर, वो किसी की बेटी है, किसकी बेटी है, इसकी। फिर ये कौन है, तो क्यूरियोसिटी इसके बारे में आई, तो हम इसको अगले फ्रेम में ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट बनेगा हमारा स्पीकर से रिलेटेड। अब इसको तो हमने होल्ड पे रखा क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं यहां पर कौन आएगा, क्योंकि क्यूरियोसिटी इसके बारे में आई, जिज्ञासा इसके बारे में आई पता करने की कि किसकी बेटी है, वो इसकी बेटी है, फिर ये कौन है। तो इसके बारे में हम पता करेंगे अगले फ्रेम में, जब हम स्पीकर वाला पोर्शन बना देंगे। अगले फ्रेम के अंदर जो स्पीकर वाला पार्ट हम ड्रॉ करने वाले हैं, उसमें जहां पर भी हम आखिरी में आके रुकेंगे ना, वो ये वाला पर्सन होगा, ठीक है। ध्यान से देखना क्या बोला उसने, माई मदर्स ब्रदर्स वाइफ, एक एक करके बनाते हैं। सबसे पहले रीना को ड्रॉ कर दिया हमने, क्या बोला उसने, माई मदर्स, मेरी जो माता है, माई मदर्स ब्रदर्स, मेरी माता का जो भाई है, माई मदर्स ब्रदर्स वाइफ, मेरे माता का जो भाई है उसकी जो पत्नी है। अब देखो हम यहां पर आके रुके ना, तो ये पर्सन ये है, समझो ध्यान से। रविंदर की तरफ इशारा किया रीना ने, रीना कहती है कि वो किसी की डॉटर है, बेटी है, किसकी बेटी है, इस पर्सन की, इसको पकड़ के रखो। फिर ये कौन है, तो रीना कहती है ये जो पर्सन है ना वो मेरे मदर
का जो ब्रदर है उसकी वाइफ है। तो यहां पर और यहां पर दोनों पर्सन कॉमन हो गए, क्योंकि यही पर्सन यहां पर आगे डिस्कस हुआ। क्लियर? तो अगर ये दोनों पर्सन कॉमन है, ये और ये पर्सन कॉमन है, तो ये पोर्शन यहां पर उठा के मर्ज कर दो, बन गया फ्रेम। अब कंबाइन फ्रेम में देख लो, रविंदर कौन था या रविंदर कौन थी? डॉटर, बेटी थी। किसकी बेटी थी? रीना के जो मदर है उसका जो भाई है, उसकी जो पत्नी है उसकी बेटी है। अब थोड़ा और क्लियर हो चुका होगा। तो मर्जिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, अदरवाइज कुछ नहीं है। तो यहां पर देखिए पूछा क्या गया है, हाउ रीना रिलेटेड टू रविंदर। रीना रविंदर से कैसे रिलेटेड है? तो वो उसकी कजन है, ठीक है, या कजन सिस्टर है या कजन है, जो भी ऑप्शन अवेलेबल हो। देखो थोड़ा और क्लियर होगा अगले क्वेश्चन में जाके, ध्यान से देखो। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ सुरेश टोल्ड अनामिका। एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए सुरेश अनामिका को कहता है। अब पर्सन देखो कौन कौन इंक्लूडेड है यहां पर। पॉइंटिंग टू अ पर्सन भी इंक्लूडेड है जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, स्पीकर भी है, सुरेश कह रहा है, किसको कह रहा है? अनामिका को, मतलब लिसनर भी इंक्लूडेड है। तो आपको भी पता है लिसनर नहीं बनता होता। लिसनर जो है किन केसेस में बनता होता है? जैसे मैं हो गया स्पीकर, आप हो गए लिसनर। मैं एक क्लू दे देता हूं, सारा पता चल जाएगा आपको कब बनेगा लिसनर, कब इंक्लूड होगा, जो हमेशा बातें सुनेगा। जैसे आप हो अभी स्पीकर, लिसनर, मैं स्पीकर हूं, मैं अपनी बात रख रहा हूं, आप हो लिसनर। तो अगर मैं आपको कहता हूं कि योर फादर्स फादर, कि आपके पिता के जो पिता हैं, तो मैंने किसको मेंशन किया? आपको। आप कौन थे? लिसनर। योर फादर्स ब्रदर, आपके पिता का जो भाई है, मैं किसको मेंशन कर रहा हूं? आपको। तो जहां पर भी ऐसे सेकंड पर्सन वाली टर्म्स आ जाती है ना, यू, योर्स, तो वहां पर लिसनर भी इंक्लूड हो जाता है फ्रेम में। एक क्लू दे रहा हूं, आगे चल के आएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आगे मूव करने से पहले एक पॉइंट मैं क्लियर कर देना चाहूंगा। अब यहां पर देखिए स्टेटमेंट में आपको मेंशन होगा ग्रैंड डॉटर, कई बार लिखा होगा ग्रैंड फादर, कई बार लिखा होगा ग्रैंड मदर, कई बार लिखा होगा ग्रैंड सन, है ना। तो यहां पर ये डाउट आएगा कि कौन सा ग्रैंड फादर, कौन सी ग्रैंड मदर, पैटर्नल या मैटरनल। हिंदी में तो सब कुछ लिखा होता है, दादी या नानी या पोती या नाती, लिखा होता है ना सब कुछ, दादा नाना सब कुछ लिखा होता है। बट इंग्लिश में कई बार हमें ये टर्म्स नहीं लिखी दी जाती कि कौन सा ग्रैंड फादर है, मैटरनल है या पैटर्नल है, ठीक है। तो जब भी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन ना गिवन हो ना, जैसे यहां पर ग्रैंड डॉटर दिया हुआ है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में, पहली टाइप वाले में नहीं जो हमने इससे पिछली एक्सरसाइज की है, इस स्पेसिफिक टाइप में जहां पर पॉइंटिंग टू अ पर्सन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, तो इन दैट केस आपके पास जब भी कोई भी पर्सन किसी का ग्रैंड फादर हो, ग्रैंड मदर हो, ग्रैंड सन हो या ग्रैंड डॉटर हो, आपको बाय डिफॉल्ट पैटर्नल ही कंसीडर करना है। अगर कोई पर्सन किसी का मैटरनल ग्रैंड मदर है, मैटरनल ग्रैंड फादर है, ठीक है, नाना या नानी है, तो उसके लिए टर्म लिखी होंगी मैटरनल, ठीक है। अगर आपको या ऐसा लिखा होगा, या तो लिखा होगा मैटरनल ग्रैंड फादर या मैटरनल ग्रैंड मदर, या अगर मैटरनल नहीं लिखा होगा ना, तो ग्रैंड फादर के बाद ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा मदर्स फादर, माता का पिता। तो इसका भी मतलब क्या है? मैटरनल ग्रैंड फादर ही है। तो ना तो आपको ये प्रीफिक्स मैटरनल गिवन है, ना तो ऐसा कुछ ब्रैकेट में लिखा हुआ है, सिंपली लिखा हुआ है ग्रैंड फादर। तो आपको क्या करना है? बाय डिफॉल्ट पैटर्नल ही लेके चलना है, सिर्फ इसी स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए सुरेश अनामिका को कुछ कहता है। क्या कहा सुरेश ने? तो सबसे पहले फोटोग्राफ बना ले, ये फोटोग्राफ बन गई, मेल है फीमेल है मुझे नहीं पता, सुरेश ही बताएगा। क्या कहता है? हर ग्रैंड डॉटर गरिमा, कहता इसकी जो ग्रैंड डॉटर है गरिमा, किसकी? जो ये फोटोग्राफ हमने बनाई है। हर मतलब हर किसके लिए यूज करते हैं? फीमेल पर्सन के लिए, मतलब फोटोग्राफ में बैठा पर्सन एक महिला है। हर ग्रैंड डॉटर गरिमा, इसकी जो पोती है कौन? गरिमा। एक रिलेशन बन रहा है ना, देखो, हर ग्रैंड डॉटर गरिमा। ये रह गया पॉइंटिंग टू अ पर्सन वाला पार्ट, हर ग्रैंड डॉटर गरिमा। कैसे पता चला? माई से पहले वाला पोर्शन। माई के बाद वाला पोर्शन किसको डिफाइन करता है? स्पीकर को। क्या कह रहा है माई वाला पोर्शन? माई नीस। सुरेश ने कहा
माई नीस, मेरी भतीजी कौन हुई, मेरे भाई की बेटी। तो सुरेश की भतीजी कौन हुई, सुरेश के भाई की बेटी। ये पॉइंटिंग टू अ पर्सन वाला पार्ट, ये स्पीकर वाला पार्ट। अब दोनों में कॉमन ढूंढना है। देखो तस्वीर की तरफ इशारा किया सुरेश ने, अनामिका को कहा उसने कुछ, क्या कहता है, कहता है इसकी जो ग्रैंड डॉटर है, कौन, गरिमा। तो फोकस किसके ऊपर गया, जिसकी तरफ इशारा किया या उसकी ग्रैंड डॉटर गरिमा के ऊपर। ऑब्वियस ही बात है। अगर मैं कहता हूं कि उस पर्सन का ना जो ग्रैंडसन है, ठीक है, उसका जो पोता है, तो मैं बात किसकी कर रहा हूं, उस पर्सन की या उसके पोते के बारे में। ऑब्वियस ही बात है, उसके पोते के बारे में। तो यहां पर भी सेम सिचुएशन है। सुरेश किसके बारे में बात कर रहा है, इशारा भले ही उसने इसको किया, बट बात वो इसकी नहीं कर रहा, उसकी ग्रैंड डॉटर की कर रहा है। तो क्रियोसिटी इसके बारे में ही, जिज्ञासा इसके बारे में पैदा हुई, कौन है इसकी ग्रैंड डॉटर। तो सुरेश ने इसी के बारे में कहा कि वो मेरी नीस है, मेरी भतीजी है। मतलब हमने इस पर्सन को पकड़ के रखा, माई नीस, यहां पर आके हम रुके, तो ये पर्सन दोनों कॉमन हो गए, दोनों को कॉमन पर्सन मिल गए, उठा के मर्ज कर दो। मर्ज कैसे करेंगे, अगर ये और ये पर्सन कॉमन थे तो इसका फादर और इसका फादर ये भी कॉमन ही हुए, फादर तो एक ही होगा। आगे बस आपको ये अटैच करना था यहां पर मदर। देख लीजिए, हर ग्रैंड डॉटर गरिमा, ये गरिमा है, वो कौन है, वो सुरेश की नीस है। ठीक है, तो पूछा क्या गया है, फोटोग्राफ रिलेटेड टू सुरेश। तो फोटोग्राफ जो है वो सुरेश की क्या लगी। अब ये देखो दोनों भाई हुए, तो ये फोटोग्राफ जो है वो सुरेश की मदर की है, माता की। जरूरी नहीं है कि आपको फ्रेम को स्प्लिट ही करना है, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल दिखाते हुए कोई भी फ्रेम किसी भी तरह ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि यहां पर गिवन था कि सुरेश ने कहा फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए कि इसकी जो ग्रैंड डॉटर है, कौन है ये, गरिमा। तो वो गरिमा कौन थी, सुरेश की भतीजी, सुरेश की नीस है। अगर गरिमा सुरेश की नीस है, भतीजी है, तो सुरेश गरिमा का कौन लगा, अंकल ही तो लगा। रिवर्स चले जाओ रिलेशन में, तो गरिमा का अंकल मतलब उसके फादर का ब्रदर। तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। तो भी देख लीजिए, ये फ्रेम देखो, ये फ्रेम देखो, सेम ही तो है। यहां पर ये फोटोग्राफ सुरेश से कैसे रिलेटेड है, मदर। तो रिलेशन में आप रिवर्स में भी मूव कर सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए रिलेशन किसके साथ कनेक्टेड रहेगा, वो कहां पर ड्रॉ करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं अब थोड़ी और क्लियरिटी होगी, है ना। चलो आगे और देखते रहो क्वेश्चन, अब तो प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। देखो, इंट्रोड्यूसिंग मोनिका, विकास सेड, मोनिका की तरफ इशारा करते हुए क्या कहा विकास ने। अब देखो मोनिका लड़कों का नाम होता है, लड़कियों का, ऑब्वियस ही बात है लड़कियों का। अगर नहीं मेंशन करना चाहते तो विकास की सिरदर्दी है, वही बताएगा कि मोनिका कौन है। तो क्या कहा विकास ने, शी इज द वाइफ ऑफ, माई आ रहा है ना, तो ये माई से पहले वाला पोर्शन, शी मतलब वो फीमेल है, शी इज द वाइफ वो किसी की पत्नी है, किसकी पत्नी है, अपने पति की, है ना। शी इज द वाइफ ऑफ, किसकी पत्नी है वो, इस पर्सन की। फिर ये कौन है, क्रियोसिटी इसके बारे में आई, तो मैं इसको अगले फ्रेम में ड्रॉ कर दूंगा। माई मदर्स ओनली सन, किसने कहा, विकास ने। अब देखो, माई मदर्स ओनली सन, मेरे माता का इकलौता बेटा, मेरी मदर का इकलौता बेटा मैं खुद ही हूं ना। तो विकास की मदर का ओनली सन कौन हुआ, विकास की मदर का ओनली सन, इकलौता बेटा कौन हुआ, खुद विकास ही तो हुआ। तो हम यहां पर आके रुके, यहां पर क्या था, मोनिका किसी की पत्नी है, किस पर्सन की, इसकी। तो फिर ये कौन है, विकास की मदर का ओनली सन, मतलब ये पर्सन और ये पर्सन कॉमन हुए, तो मतलब यही कौन है, ये विकास नहीं है। ठीक है, देखो मोनिका पत्नी है किसकी, इस पर्सन की। फिर ये कौन है, विकास की मदर का ओनली सन। देखो जहां पर हमने पर्सन को पकड़ा वहीं पर आके वापस रुके, कॉमन पर्सन यही हुआ ना। तो पूछा क्या गया है, मोनिका रिलेटेड टू विकास, मोनिका विकास की क्या लगी, पत्नी लगी। ठीक है, वाइफ। इंट्रोड्यूसिंग रमेश, जैस्मिन सेड, रमेश की तरफ इशारा करते हुए ये बना लिया हमने रमेश। अब देखो क्या कहती है जैस्मिन इसके बारे में, हिज फादर, इसका जो पिता है, हिज फादर, हिज मतलब ये मेल पर्सन है, हिज फादर। तो बात यहां पर रमेश की नहीं हो रही, किसके बारे में बात हो रही है, रमेश के फादर के बारे में। तो मतलब क्रियोसिटी इसके बारे में पैदा हुई, कौन है इसका फादर, मतलब इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, उसको अगले फ्रेम में ड्रॉ कर लेंगे। क्या कहती है जैस्मिन इसके बारे में, कहता है इसका जो पिता है ना वो कौन है, ओनली सन ऑफ माई मदर इन लॉ, ओनली सन ऑफ माई मदर इन लॉ, मेरी सास का इकलौता बेटा। किसने कहा, जैस्मिन ने। तो सबसे पहले जैस्मिन ड्रॉ कर दे। जैस्मिन की सास कौन हुई, उसके हस्बैंड की मदर।
ठीक है, ये जैस्मिन की मदर इन लॉ, जैस्मिन की मदर इन लॉ का इकलौता बेटा। अगर मैं कहूं मेरी मदर इन लॉ की ओनली डॉटर, वो कौन हुई? मेरे मदर इन लॉ, मेरी सास की इकलौती बेटी कौन हुई? मेरी पत्नी ना हुई? इसी तरह लड़कियां अगर ये बात बोलें कि माई मदर इन लॉज ओनली सन, मेरी सास का इकलौता बेटा, तो वो जैस्मिन का हस्बैंड ना हुआ? मतलब हम यहां पर आके रुके। तो मैंने क्या कहा था, जहां पर हम ये सस्पेंस में रखते हैं वो पर्सन, और यहां पर जहां पर आके हम रुकेंगे वो स्वयं पर्सन होंगे दोनों के दोनों। क्योंकि इसमें बात किसके बारे में हुई? रमेश के बारे में। रमेश के बारे में जैस्मिन ने क्या कहा कि इसका जो पिता है, पकड़ो इसको, कौन है इसका पिता? तो जैस्मिन ने कहा कि ये इसका जो पिता, मतलब ये जो पर्सन है वो मेरी सास का इकलौता बेटा है। तो ये पर्सन दोनों कॉमन हुए, मैंने पकड़ के रखा हुआ है दोनों को, तो उठा के मर्ज कर दो। अगर ये और ये पर्सन कॉमन है तो रमेश इसका सन है, यहां पर ड्रॉ कर दो। आप कंबाइन फ्रेम में देख सकते हो, चाहे रमेश की तरफ इशारा करते हुए जैस्मिन कहती है कि इसका जो पिता है, मतलब ये जो पर्सन है, मेरे मदर इन लॉ का इकलौता बेटा है। अब क्लियर है? ठीक है, बस मर्जिंग में थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं है क्वेश्चन में। तो पूछा क्या गया है, हाउ इज जैस्मिन रिलेटेड टू रमेश? जैस्मिन रमेश से कैसे रिलेटेड है? तो जैस्मिन जो है रमेश की मदर ही तो हुई। देखो आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन, वो उसकी माता लगी। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, सुनीता सेड, एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए। अब यहां पर देखो मैन ही लिख दिया उन्होंने, मतलब मेल पर्सन आप मेंशन कर दो। जिसकी तरफ इशारा किया जाएगा ना उसकी तरफ फोटोग्राफ लगा दो। ये क्लू है, बाकी आपकी मर्जी है। हर एक को मैन वुमेन ऐसे नहीं लिखना, पर स्पेसिफाई कर देना, जैसे हमने डायरेक्शन टेस्ट में भी किया था ना क्वेश्चन। क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच में ही हमें क्वेश्चन पूछे जाते थे कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है या कितना डिस्टेंस दूर है। सेम सिचुएशन यहां पर है। जो रिलेशन होगा मोस्ट ऑफ द टाइम स्पीकर और लिसनर में पूछा जाएगा। तो आपको इस चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए कि स्पीकर कौन है, लिसनर कौन है। गॉट इट? तो यही चीज यहां पर देखिए, मैन की तरफ इशारा करते हुए सुनीता ने कुछ कहा। क्या कहती है सुनीता? हिज डॉटर, इसकी जो बेटी है। तो फोकस किसके ऊपर आया? इसकी बेटी के ऊपर। तो हम इसकी बेटी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे। कौन है इसकी बेटी, मतलब ये पर्सन कौन है? वो अगले फ्रेम में जाके जहां पर भी आके रुकेंगे वो ये पर्सन होगा। इससे इजी क्या हो बताओ? इसकी जो बेटी है, मतलब ये जो पर्सन है, क्या कहा सुनीता ने इसके बारे में? इज द ओनली मैटरनल ग्रैंड डॉटर ऑफ माई फादर। तो सुनीता कहती है वो मेरे पिता की इकलौती नाती है। ठीक है, मैटरनल ग्रैंड डॉटर। किसने कहा? सुनीता ने। क्या कहती है सुनीता उसके बारे में? कि वो मेरे पिता की, माई फादर, मेरे पिता की इकलौती नाती है, मतलब उसकी डॉटर की सिर्फ एक ही डॉटर है। इसके फादर की मैटरनल ग्रैंड डॉटर यही हुई ना, मतलब ओनली मैटरनल ग्रैंड डॉटर है। मतलब सुनीता के पिता की ओनली मैटरनल ग्रैंड डॉटर का मतलब क्या हुआ कि सुनीता का जो पिता है उसकी बेटी की सिर्फ एक ही बेटी है। ठीक है, ये है वो। तो हम यहां पर आके रुके। तो मैंने क्या कहा था, जिसके बारे में हमने यहां सस्पेंस डाला है, यहां पर जहां पर आके हम रुकेंगे वो दोनों पर्सन कॉमन होंगे। चाहे फिर से देख लो, सुनीता ने कहा आदमी की तरफ इशारा करते हुए, क्या कहा उसके बारे में? इसकी जो बेटी है, मतलब ये जो है। तो सुनीता इसके बारे में क्या? इसको पकड़ के रखो, प्रैक्टिस ऐसे करो, इसको पकड़ के रखो, पता चल जाएगा सस्पेंस किसके बारे में है। इसको पकड़ के रखो कि इसकी बेटी जो है, मतलब ये जो पर्सन है ना, सुनीता क्या कहती है? वो मेरे पिता की इकलौती नाती है। मतलब ये दोनों पर्सन कॉमन हुए, इनको उठा के मर्ज कर दो। अब ये जो है मैन की भी डॉटर है, ये जो है सुनीता की भी डॉटर है। तो मैन और सुनीता कौन हुए? हस्बैंड वाइफ ना हुए? अगर ये दोनों पर्सन कॉमन है, देखो मैन की भी बेटी है, सुनीता की भी बेटी है, तो मैन और सुनीता कौन हुए? हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी। तो मैन रिलेटेड टू सुनीता, यही तो बोला गया, हस्बैंड लगा, आंसर आ गया डी ऑप्शन। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग लेवल के का टॉपिक है ये बैंकिंग में नहीं पूछा जाता, इंश्योरेंस एग्जाम में नहीं पूछा जाता, सिर्फ स्टेट एग्जाम में, एसएससी रेलवेज एग्जाम में पूछा जाता है। इसका रीजन पता क्या है? यहां पर जो नेम्स मेंशन्ड होते हैं, इन नामों की वजह से। अब देखो स्टेट एग्जाम में मोस्टली आता है, बैंकिंग में क्यों नहीं आता? क्योंकि कई बार जो है, अब बैंकिंग के एग्जाम की बात करें, ऑल ओवर इंडिया रहता है। अब साउथ वालों का नाम आपको नहीं पता होगा, आपका नाम साउथ वालों को नहीं पता होगा, कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कोई भी नाम अगर बोला जा रहा है तो वो मेल पर्सन का है या फीमेल का है? यही एक वजह रहती है।
ठीक है, तो बैंकिंग के एग्जाम में पहली एक्सरसाइज जो हमने की है ना, उसमें से क्वेश्चन आते हैं जहां पर लेटर्स की फॉर्म में पर्संस दिए जाते हैं, ताकि नाम को जज करने में आपको कोई दिक्कत ही ना आए। ओके, चलो सेम है ये तो क्वेश्चन। चलो जी, अब तो ये बेसिक मैंने अभी बता दिया। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2। पहली एक्सरसाइज में जो हमारा जंबल्ड रिलेशन है, नॉर्मल क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस की हमने। अब हम एक्सरसाइज 2 में इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो कोशिश करना जो भी मैंने अभी तक सिखाया है उसे एक बार फिर से ट्राई करो, डायरेक्टली एक्सरसाइज में मत आना। 6-7 क्वेश्चन ही होंगे, इससे एक बार अटेम्प्ट करके देखो। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत आए फिर उसका सॉल्यूशन देखो। अगर आपको ये कंसेप्ट लेक्चर के 6-7 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखो, सॉल्व करके देखो पहले पीडीएफ जो भी आपको मिली है, फिर उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन पे जाओ। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारी एक्सरसाइज 2 के ऊपर, जिसमें हम इसी टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस में लेके आएंगे। बहुत ही बढ़िया लेवल के क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा, इजी लेवल से। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर।